सबको ओम शांति। आज हम आप सभी को कथा और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताएंगे और मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है नमक का दरोगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद बनारस के लम्ही में पैदा हुए थे और गोरखपुर उनका कार्य क्षेत्र था और उन्होंने हिंदी साहित्य में जो काम किया है वह एक प्रकार से जो संस्कृत साहित्य के लिए कालिदास हैं और हिंदी में उनका जो काम है बहुत ही सुंदर है, इसीलिए वो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं और कथा के क्षेत्र में वो शिखर महापुरुष हैं। तो ऐसे महापुरुष को नमन। और उनकी जो कहानी है नमक का दरोगा वह एक आदर्श और यथार्थ का बहुत ही सुंदर समन्वय है, जिसको उन्हीं के शब्दों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है। अर्थात ऐसा यथार्थ जो आदर्श की तरफ झुका हुआ है उसको हम कहते हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। तो नमक की कहानी में हम देखेंगे कि मुंशी बंशीधर जो एक पढ़े लिखे पुरुष हैं और वह है सीरी फरहाद, लैला मजनू आदि की कहानियां फारसी में पढ़ करके और नौकरी की खोज में वो निकले थे। उस जमाने में लेखक कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजियत को एक ही चीज समझा जाता था और उसको ईसाई धर्म से भी जोड़ दिया जाता था। माने अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक जैसा ही समझा जाता था। उस जमाने में मुंशी बंशीधर ने फारसी पढ़ी और नौकरी की खोज में निकले। तो जब नौकरी की खोज में निकले तो उनके पिताजी ने उन्हें एक बहुत सारगर्भित उपदेश दिया जो हर पिता को नहीं देना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने दिया, इसलिए अब आप सबको बताना धर्म है। उन्होंने कहा कि जो मासिक वेतन हो तो पूर्णमासी का चांद है और ऊपरी जो आय है वो बहता हुआ स्रोत है जिसको भगवान देते हैं। मासिक वेतन तो सरकार या महापुरुष या जो नौकरी प्रदाता वो देता है, लेकिन ऊपरी आय जिसे उन्होंने घूस शब्द तो नहीं कहा है और भ्रष्टाचार भी नहीं उनके नजर में है, क्योंकि वो मानते हैं कि वही नौकरी करनी चाहिए जिसमें ऊपरी आय हो। वो कहते हैं ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है और मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो धीरे धीरे घटता घटता एक दिन समाप्त हो जाता है। तो वह क्या है, ऊपरी आय को ही प्रमुखता देते हैं। उन्होंने कहा कि जो गरज पर हो उसे दांव पे पाना बहुत आसान है, उससे आप चाहे जितना माल ऐंठ सकते हैं, लेकिन जो बिना गरज वाला प्राणी है उससे आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन भर की कमाई है। बच्चों, हम आप सबसे कहेंगे कि आप सब ईमानदारी से काम करना, मुंशी बंशीधर के पिता के आदर्शों पर सदैव चलने का कभी भी प्रयास मत करना, अपने जीवन में उच्च आदर्शों को रखना तो शायद बहुत अच्छा होगा। ये गुरु के तौर पर मेरा ये कहना है। बहरहाल पिताजी की शिक्षा उन्होंने मन में रखी लेकिन चले कभी नहीं। तो नौकरी के तलाश में गए और उस जमाने में नमक का निषेध हो गया था। नया नया नमक विभाग बना था, नमक के व्यापार का निषेध हो गया था। तो नया नया नमक विभाग बना था। उसी में जाते जाते इनको दरोगा पद की नौकरी मिल गई। फिर क्या हुआ भाई, जब मिल गई तो उन्होंने अपने व्यवहार कुशलता से, अपनी कर्मठता से बहुत ही लोगों का मन मोह लिया और इनकी नियुक्ति जहां पर थी वो यमुना जी का किनारा था और वहां से कानपुर की गाड़ियां जाती। एक रात की बात है, ठंडी का समय था और मुंशी बंशीधर सो रहे थे। तभी उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा पुल को कोई पार कर रहा, नावों से गाड़ियां पार हो रही हैं। तो और कोलाहल सुनाई पड़ा तो जगे और उन्होंने अपना तमंचा माने पिस्तौल या पिस्टल कह लीजिए बगल में दबाया। और उस जमाने में आज की तरह से जीप कार नहीं मिलती थी, घोड़े मिलते। तो उन्होंने घोड़े निकाला और तुरंत पहुंचे यमुना जी के किनारे। देखा बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी। पता लगा, लोगों को बताया कि पूछा कि इसमें क्या है, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो घोड़ा उन्होंने एक गाड़ी से लगा के देखा तो इसमें नमक के ढेले थे। डांट कर पूछा कौन ले जा रहा है, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन गाड़ी वालों ने जा करके उसके जो मालिक थे उनका नाम था पंडित अलोकी जी। इसमें देखिए कहानी में
चूंकि उस समय जातिवादी जमाना था, जाति से लोग पहचाने जाते थे, इसलिए मुंशी बंशीधर माने श्रीवास्तव बिरादरी के थे, लाला थे, और पंडित अलोपीदी जात के ब्राह्मण थे। तो जातिवादी संबोधनों का इस्तेमाल किया है, जो उस तत्कालीन समाज की विशेषता थी। इसमें कहानीकार की कोई गलती नहीं है। भारतीय समाज ही कुछ इस तरह का उस जमाने में था, जिसको चित्रण किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो कुल मिलाकर के अलोपीदी आए और उन्होंने कहा कि साहब क्यों, हम तो आप ही के आदमी हैं, आप ही की तरफ से आ रहे थे। और उनके बारे में लेखक ने लिखा है कि उनको लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था, धन के संख्या बल पर पूरा भरोसा। सांख्यिक शक्ति माने संख्या बल, माने धन जितना अधिक से अधिक हम दूसरों को दे सकते हैं तो दूसरे लोग हमारे बस में हो जाएंगे, धन के द्वारा हम लोगों को अपने बस में कर सकते हैं, ऐसा मानना था पंडित अलोपीदी जी। और बहुत ही वाक्पटु थे, बोलने में बहुत कुशल थे। पहुंचते उन्होंने कहा, बाबूजी आशीर्वाद, हम तो आप ही के पास आ रहे थे, आप क्यों कष्ट दे रहे हैं? आपकी इस घाट के देवता की सेवा न करें, अर्थात यहाँ पर हम घूस न चढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और आप तो अपने आदमी, तात्पर्य है कुछ समय जो जमाना था, और मुंशी जी से कहा कि आप तो भारतीय हैं, तो आप तो भाई भाई। तो कुल मिला करके उन्होंने प्रसन्न करना चाहा, लेकिन मुंशी बंशीधर बहुत ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि आपकी ये सारी बातें यहाँ नहीं चलेंगी, और आप जो गैर कानूनी काम किए उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, अरे भाई, आपने मुनीम को कहा करे बाबूजी भूखे से रह रहे हैं, उनको 1000 का नोट प्रदान करो। लेकिन मुंशी बंशीधर की पर माया की मोहनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1000 से 2000, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 20,000 तक बात हुई। लेकिन मुंशी बंशीधर टस से मस नहीं हुए और गिड़गिड़ाते रहे पंडित अलोपीदी। अंत में उन्होंने कहा कि बाबूजी 40,000 तक बात पहुंच गई, और 40,000 देने को तैयार हो गए। उस जमाने में 40,000 बहुत बड़ी राशि, आज के करोड़ों के बराबर से। जब देने को तैयार हो गए, फिर भी ये टस से मस नहीं हुए। फिर क्या हुआ? इन्होंने कहा कि 40 लाख पर भी संभव नहीं है, और अपने जमादार बदलू सिंह से कहा कि नहीं, हिरासत में ले। पंडित जी बेचारे बेहोश हो गए। दूसरे दिन लेखक ने लिखा है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, अर्थात जो रोजनामचे, कल्पित रोजनामचे, कल्पित डायरी भरने वाले अधिकारी गण और दूध में पानी मिलाकर बेचने वाले दूध या सब जो है आलोचना कर रहे थे कि पंडित अलोपीदी ने कितना गलत काम किया। उन्होंने सीधा लिखा, दुनिया सोती थी लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी। सब आलोचना कर रहे थे और बात अदालत तक पहुंची। तुरंत ही दूसरे दिन कोर्ट में फैसला होने के लिए मुंशी बंशीधर भी गए, और उन्होंने देखा कि अदालत का मन डावाडोल था, क्योंकि सारे अधिकारी पैसे पर बिके हुए थे। तुरंत ही जज के सामने मुकदमा गया और उसने ज्यादा कुछ सुनवाई नहीं की। उसने कहा कि सभी तथ्य भ्रामक और निर्मूल हैं। पंडित अलोपीदी जैसे बड़े आदमी से इतने छोटे काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बंशीधर भी बहुत सजग हैं, लेकिन जो नमक विभाग में दलाली है उसने इनका जो दिमाग खराब कर दिया है। आइंदा से इन्हें सजग रहना चाहिए। कुल मिलाकर के तुरंत इनको छोड़ दिया गया पंडित अलोपीदी को, और अदालत से वो बाइज्जत बरी हुए। उनके स्वजन बंधु बांधवों ने खूब रुपए लुटाए अदालत में, और वहीं मुंशीधर बेचारे कड़क सीना ताने हुए निकले। अगर जीत गए होते तो शायद इतना सीना न तानते, लेकिन लोगों को दिखा रहे थे। और वहां के चपरासी वगैरह झुक झुक के उनको सलाम करके व्यंग्य बाण छोड़ रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेखक ने लिखा है कि धन से बैर मोल लिया था तो उसका मोल चुकाना था, और 1 सप्ताह बाद ही मुअत्तली माने नौकरी से बर्खास्तगी का उर्दू शब्द है, तो उसको बर्खास्त कर दी गई। बेचारे जब घर आए तो उनके पिताजी ने खूब डांट लगाई, और इतना डांटा कि अगर ये न भागते तो इनको मार दे। उन्होंने कहा कितना समझाया था, लेकिन ये बिल्कुल नहीं माने। हम तो चारों धाम की यात्रा करने वाले सोच रहे थे, लेकिन सब मिट्टी में मिला दिया इसने, जीवन अकारत गया। बहुत डांटा, अगर वहां से हट न जाते मुंशी बंशीधर तो उनके पिताजी उन्हें मारते। पत्नी ने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। बड़े बेचारे धर्म शंका में थे, और किसी तरह से 1 सप्ताह बीता
मुंशी बंसीधर भी अपना सिर झुकाए घर में रह रहे थे, क्या करें, घर तो छोड़ के जा नहीं सकते थे। कि एक सप्ताह जब बीता तो बूढ़े मुंशी जी शाम को बैठ करके भगवान के राम नाम की माला जप रहे थे, और उसी समय एक रथ आकर रुका जिसमें बहुत सुंदर बैल, जिसमें सींग पर भी रत्न मढ़े हुए थे, और कई लाठी और हथियार लेकर के कई लोग चल रहे थे। उसमें से एक बहुत अच्छे संभ्रांत व्यक्ति उसमें से उतरे। तो मुंशी बंसीधर के पिताजी तुरंत ही लल्लो चप्पो करने लगे। अरे कहने लगे कि भाई मैं तो, मेरा लड़का कुल कलंक है, मेरा लड़का बिल्कुल किसी काम का नहीं है, क्या करें, हम गला तो घोट नहीं सकते, मेरा बेटा है। लल्लो चप्पो करने लगे, खुशामद बहुत करने लगे। लेकिन पंडित अलोपी दीन ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे कुल की मर्यादा को अच्छा करने वाले पुरुष बहुत कम होते हैं, आप बिल्कुल ही परेशान न हो, बहुत अच्छा लड़का है। और मुंशी बंसीधर भी वहीं कुछ दूरी पर थे। जब उन्होंने देखा, पहले तो सोच रहे थे बात नहीं करेंगे, ये हमको जलील करने आए हैं, लेकिन जब पंडित अलोपी दीन की विनम्रता और वात्सल्यपूर्ण बातें सुनी तो उनका कलेजा जो है ठंडा हो गया, और उनके अंदर जो कड़ापन था समाप्त हो गया। आए, उन्होंने नम्रता से प्रणाम किया, और मुंशी बंसीधर जब उनके सामने गए तो पंडित अलोपी दीन ने एक कागज निकाला जो स्टाम्प लगा हुआ था, और उसमें 6000 रुपया वार्षिक वेतन, इसके अलावा रोज का खर्च अलग, नौकर चाकर अलग, इसके बाद रहने की अलग व्यवस्था, बहुत ही दिव्य व्यवस्था उसमें सब थी इनके लिए। और अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर किसको नियुक्त किया था? मुंशी बंसीधर को। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ, आप जैसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला था। मैंने धन से सबको गुलाम बनाया, लेकिन मुझको गुलाम अगर किसी ने बनाया तो आपने बनाया, तो आपकी मैं महानता का कायल। और उन्होंने कहा कि यह कागज, इस पर आप साइन नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो मुंशी बंसीधर भी बेचारे अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने अलोपीदीन की ओर देखा और कांपते हाथों से कागज पर साइन कर दिया, और उन्होंने कुछ प्रकार से स्वीकार कर लिया कि हम आपके अस्थायी मैनेजर रहेंगे। और पंडित अलोपीदीन ने कहा कि भगवान आपको वह दरोगा बनाए रखे, नदी के किनारे वाला, जो सदैव ईमानदार बना रहे, ताकि मेरी जमीन जायदाद सही हाथों में सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर के आदर्शोन्मुख कहानी है, जो कि प्रेमचंद जी ने बहुत सफलता पूर्वक इस कहानी को लिखा है, और हम सबके लिए परम शिक्षाप्रद है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। सत्यमेव जयते जो भारत सरकार का आदर्श है, उस आदर्श को, ये हमारे देश के जो चरम आदर्श है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, उसको यह चरितार्थ करती है। तो आज की कहानी के लिए इतना ही। आप सब इसको पढ़ें, और कहीं भी कोई समस्या आती है तो कमेंट करें। और एक चीज हम कहेंगे कि किसी भी चैनल की जो सर्वे सार्थकता होती है, बड़ा चैनल तब कहा जाता है जब उसके साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर हों। तो आप भी हमारे चैनल को बड़ा बनाने में योगदान दें, और अपनी सदस्य संख्या, अपने यार दोस्तों से भी सबको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारी सदस्य संख्या लाखों करोड़ों में पहुंचे, और हम लोग भी जो गुरु पद पर अभिषिक्त हैं एक सम्मानजनक बन सकें। क्योंकि कोई भी गुरु उतना ही अच्छा जाता है जितना उसके शिष्य जाते हैं। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप सबकी अच्छी भूमिकाएं, और आप सबको